हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ चले गए थे करीम? वो भी बगैर किसी को बताए हुए, और नंबर भी बंद था तुम्हारा। मैं बस घर ही आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों बाहर जा रहे हैं। करीम मुझे बताओ, तुम कहाँ गए थे? मुझे एक बहुत जरूरी काम निपटाना था। कैसा काम? छोड़ो इस बात को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ। देखो ये गलत बात है करीम। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे को हर बात बताएंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। करीम, मुस्तफा से बात करने गया था मैं। करीम तुमने दोबारा से यही किया ना? मैंने बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। पिछली पेशी से पहले भी तुमने यही किया था। करीम तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो इस बात को? अपने आप को रोकते क्यों नहीं हो? हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे हम गलत हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ना बताने के लिए सॉरी करता हूँ, मगर मैं सिर्फ ना बताने के लिए सॉरी कर रहा हूँ। पता नहीं और क्या हुआ होगा वहां पर। कुछ भी नहीं हुआ, हमने सिर्फ बात की है। मैंने उसके कान में अपनी बात डाल दी है, उसको बता दिया कि यशरान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। काश वो इस बात को समझ सके, उसको एहसास हो जाए कि वो किस किस्म के घटिया लोगों के साथ काम कर रहा है। लेकिन इस बात के लिए अपने आप को मुश्किल में डालने की जरूरत क्या है? छोड़ दो उसको उसके हाल पे। वहां क्या देख रहे हो? करीम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तुम उस तरफ बैठो, मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। अरे मैं कैसे चलाऊंगी? क्या हो गया है? आ जाओ। नहीं करीम, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। डरो नहीं फातिमा गुल, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, आ जाओ। वैसे ही अचानक क्या हो गया तुम्हें? मगर कैसे चलाते हैं गाड़ी? तो ठीक है ना, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, तुम जान जाओगे और फिर तुम्हें लाइसेंस भी मिल जाएगा। वैसे लाइसेंस के लिए तुम्हें मैनुअल गाड़ी चलानी जरूर आनी चाहिए, वो भी आ ही जाएगी आखिर। फिलहाल तो तुम गाड़ी चलाने की तैयारी करो, ओके? ठीक हो ना तुम? ओके, सबसे पहले तो तुम्हारी सीट ठीक करते हैं। थोड़ा आगे करो इसे, तुम्हारे पाँव पहुंच रहे हैं ना नीचे? हाँ। ये चीज, ओके, ये है एक्सीलेटर, ओके? इससे स्पीड बढ़ाते हैं, और ये ब्रेक, स्पीड कम करने के लिए। इतना आसान? ये इतना आसान तो नहीं होता, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें आसान तरीके से समझा दूं। ओके, अब सीधे पाँव से ब्रेक दबाओ। हाँ चलो ठीक है, ऐसे। ओके ओके, अब इंजन स्टार्ट करो। ये हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता से एक्सीलेटर दबाओ। करीम मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता से पाँव ऊपर उठाओ, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और आहिस्ता से एक्सीलेटर दबाओ। शाबाश, यस यस, ठीक, बिल्कुल सही है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, वेरी गुड। ये वही लड़की है? हाँ बिल्कुल, इसी के साथ ज्यादती हुई थी ना? हाँ ये तो बेहद चाको चौबंद लग रही है। यस, बिल्कुल चला। चल गई करीम। इधर को घुमाओ घुमाओ, चल गया। घुमाओ, बिल्कुल ठीक, यस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक्सीलेटर को दबाओ थोड़ा सा। यस। लिमान जानी, तुम घर पर नहीं थी तो मैं तुमसे मिलने यहीं आ गई। मेरा घर तो यही है, अपने बच्चे के पास। शम्सी कहाँ है? लिमान चलो आओ मेरे साथ, कहीं चलकर बैठते हैं। नहीं, मुझे तो यहीं रहना अच्छा लगता है, अपने बेटे के पास। लिमान, वुराल बेसुकून है प्रियान। मैं रोज उससे बात करती हूँ, वो कहता है उसे सुकून नहीं मिलता।
जिंदा रहकर भी वो ज्यादा खुश नहीं था। हाँ? कुछ कहना था उसे, एतराफ करना था उसे अपने जुर्म का, मगर उन्होंने उसे रोक दिया। यह अज़ाब लेकर कब्र में चला गया। अपने ज़मीर के बोझ को साथ ले गया वो। जानती हो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मार दो मुझे। उसने करीम की मिन्नतें की थी कि मार दो मुझे, ताकि उसे असियत से निजात मिल जाए। उसने पहले भी यही चाहा था, मगर नहीं मर सका। इस बोझ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। लिमान, मेरा बच्चा, मेरी जान था वो। उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। हम तन्हा नहीं हो लिमान मेरी जान, शम्सी है, मैं हूँ। हम तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। काश उसे सुकून मिल जाए, काश मैं उसे सुकून दे सकती। लिमान, हौसला करो, वो तुम्हें इतना उदास कभी नहीं देखना चाहेगा। मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। इस मुकदमे में अपने बेटे का जुर्म खुद कबूल कर लूंगी। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अपने बेटे की हैसियत को कम करना है। मैं जरूर बोलूंगी। तुम्हें लिमान और शम्सी को इस मुकदमे में जाने से रोकना होगा। अच्छा, तो क्या अब इनकी बारी है? तुम्हें इन पर अफसोस हो रहा है? उस औरत को अदालत में नहीं होना चाहिए मुस्तफा। मैल्तम के बारे में तो तुम हमें अच्छी खबर नहीं दे सके मुस्तफा, मगर इस मामले में तुम्हारी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लिमान, अदालत नहीं पहुंचनी चाहिए, याद रखना। तो आखिर मैं किस तरह से रोकूंगा इन्हें? ये सब तय करना तुम्हारा काम है। जो दिल चाहे करो, लेकिन ये काम होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो तुम। चाहे तुम्हें उनको बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके दरवाजे पर लकड़ियां लगाकर उन्हें बंद करना पड़े, या फिर उनकी गाड़ी खराब करनी पड़े तुम्हें, ताकि वो ये सफर न कर सके। आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है मोहतरमा। ये मुकदमा एक बंद कमरे में हो रहा है। आप लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद फातिमा गुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुदई फातिमा गुल अलगाज। चलो फातिमा गुल। मुल्जमान करीम अलगाज, सलीम यशरान। अपना फोन जरूर बंद कर देना। हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग मरीम आपा। रुक जाओ, अभी हमें नहीं जाना है। हमें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। फिलहाल इंतजार करना तो बहुत ही तकलीफ दे है। लिमान फोन नहीं उठा रही, कहीं इरादा न बदल दिया हो अपना। खुदा करे वो वक्त पे पहुंच जाए। चलो चलो हम भी चलें। आज वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। आओ बाबा, मैं भी साथ आऊंगा। तुम्हारा मुकदमा चल रहा है। रिशाद साहब, चुप रहो। क्या हुआ सर? मुझे देर तो नहीं हो गई? मुकदमा शुरू हो गया क्या? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। खुदा खारत करे। क्या हो गया है? लगता है मेरे ख्याल में इन्हें कोई बहुत ही बुरी खबर मिली है, जब ये सब परेशान नजर आ रहे हैं। मैं अभी मालूम करता हूँ। मिस यादिगार, मुझे आपसे उम्मीद है कि अदालत में आप सच का साथ देंगी। इसके जिम्मेदार तुम हो, जलील आदमी। तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो मुझसे। घटिया हमारा राज फाश हो जाएगा, ये नकाब उतर जाएगा। किस नकाब की बात कर रहे हो जिससे मैं तुम्हारा गला दूंगा? आप लोग सुन रहे हैं ना? ये मुझे धमकी दे रहा है। बकवास बंद करो। करीम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या?
रिशाद साहब क्या हुआ बताइए, आप मुकदमे की समाअत में शामिल नहीं होंगे? रिशाद साहब बताइए, बताते क्यों नहीं है? प्लीज बताइए रिशाद साहब, मुकदमे के बारे में कुछ तो बताइए। चलो सलीम, चलें। चलो सलीम। हेलो। मेरी बीवी को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा मुस्तफा। देखो, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात है मुस्तफा? कुछ नहीं मिलतम, बस तुम इस मुकदमे की समाअत पर न जाओ। इससे पहले कि कोई भी हादसा हो हम यहाँ से चले जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हो मुस्तफा तुम? मैं यहाँ एक गवाह के तौर पर आई हूँ, मुझे इन बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। कार्रवाई शुरू हो गई? जी बिल्कुल। लिमान साहिबा और उनके शौहर को यहाँ आते हुए हादसा पेश आ गया। पिरियान यशरान भी उस गाड़ी में थे। ये क्या हो गया? इनकी तख्लीकी सलाहियतें भी आसमान तक जा पहुंची हैं। सब लोग हाजिर हैं? हाजिर है जनाब। मुकदमे का आगाज करते हैं। सुबह के 10:30 बजे हैं और तारीख है 17 नवंबर। दोनों फरीकों को मौजूद पाया गया। यह अदालत बंद कमरे में अपनी कार्रवाई शुरू करती है। फातिमा गुल, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्म तुम्हें नहीं, इन ज़नाकारों को आनी चाहिए। यशराज को शर्म आनी चाहिए। हम औरतें तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहेंगी। बराए मेहरबानी आप लोग खामोश हो जाएं। गुल, हम तुम्हारा साथ देंगे। बाहर से हमारी आवाजें इन तक जरूर पहुंचेंगी। यशराज को शिकस्त होगी। खामोश हो जाएं। सलीम और अदवान को तुम अच्छी तरह जानती हो। उनके खिलाफ जो भी बयान दोगी तुम सोच समझ कर देना। आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं झूठ का साथ दूं? तुम्हारी मर्जी, जो जी में आए करो। अगर जज ने पूछा कि मैं आज तक कहाँ थी तो मैं क्या कहूँगी? मैं तो शर्मिंदगी से मर ही जाऊंगी। और अगर उन्होंने कहा कि तुमने आज तक सबूत क्यों छुपाए तो फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगी? एक मिनट, आप जरा एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। आप तो उस दिन हमारे रेस्टोरेंट गुल किचन आई थी ना? आपने कहा था मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे इस मुकदमे में दिलचस्पी है। बस आपका दिन अच्छा गुजरे। मेरी बात सुने। आपका मतलब है कि आप इस्तांबुल से इज़मीर सिर्फ इस मुकदमे में दिलचस्पी की वजह से आई हैं? कौन हैं आप आखिर? मैं बताएं। मैं अदवान यशरान की दोस्त थी। सच क्या है ये अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ आई हूँ। उससे दूर रहना तुमने दुनिया में इतना घटिया आदमी नहीं देखा होगा। अपने आप को बचा लो उस आदमी से। जो गलती मैंने की थी उसे भूल कर भी ना करना। उम्मीद है इसे मेरी बात समझ आएगी। इंशाल्लाह। क्या ये अदवान की महबूबा है? हाय, तो क्या ये लड़की गुल किचन आई थी? अल्लाह अल्लाह, क्या ये लोग हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे? जनाब अली, हम इस वक्त बहुत कड़े वक्त से गुजर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि मेरी बहन और मेरे मौक्कल सलीम यशरान, जो कि मेरे भांजे भी हैं, उनकी वालदा परिहान यशरान की गाड़ी को हादसा पेश आया है। वो यहाँ आ रही थी अपने बेटे का साथ देने। शदीद धचका पहुंचा है मेरे मौक्कल सलीम यशरान को। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जनाब, मेरे मरहूम मौक्कल विराल निमली के वालदैन शमसी निमली और लेमान निमली भी मेरे साथ मुकदमे का साथ देने के लिए इस गाड़ी में यहाँ आ रहे थे। वो शदीद जख्मी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। मेरे मौक्कल के वालिद रिशाद यशरान अभी अभी अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुए हैं। इनमें से 3 लोगों को आज बतौर गवाह पेश होना था। मैं माजरत खा हूँ कि वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये साबित हो गया तो इनके बयानात अगली पेशी में लिए जाएंगे। अगर ये झूठ हुआ तो अदालत गवाहान को तलबी का परवाना भेजेगी। ठीक है, अब अदालत हुक्म सादिर करती है कि मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब अली, मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए।
मुख्तसर बात कीजिएगा। हमारी दुआ है कि तमाम जख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएं। लीमान निमली जो इन जख्मियों में से एक हैं, वो मरहूम विराल निमली की वालदा हैं और वो मुद्दा अलैह की तरफ से बयान देने वाली थीं और वो हमारी एक अहम गवाह थीं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस केस को मजबूत करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए। मुझे एतराज है जनाब, मफरूजों से कोई फायदा नहीं होगा। आप इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकते। लीमान निमली ने चंद गवाहान के सामने कल रात मुझे फोन किया था और उन्होंने सच बताने का फैसला किया था। मैंने फैसला किया है, सब कह दूंगी। कहना क्या चाह रही हैं कल आप? मुकदमे में सब लोगों के सामने सच कहूंगी। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया लीमान साहिबा। विराल को बहुत ज्यादा मलाल था। वो चाहता था कि फातिमा गुल उसे माफ कर दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके ज़मीर ने उसे जिंदा नहीं रहने दिया। मैं उसका बोझ जरूर कम करूंगी। आप जहाँ भी हैं मैं वहाँ से आपको पिक कर लेता हूँ। हम इस्तगासा के दफ्तर चलते हैं, वहाँ रात वाले वकील से बात करना है। मैं कल जहाज से वहाँ पहुँच रही हूँ। अदालत में हर बात कह दूंगी मैं कल। अच्छा होता ये काम हम अभी कर लेते हैं। परेशान ना हो, आपसे ज्यादा सब कुछ मुझे कहने की जल्दी है। चलें ठीक है, कल समाअत पे मिलते हैं फिर। जी हाँ लीमान साहिबा, क्या आपके शौहर भी आपके साथ होंगे कल अदालत में? जी वो होगा, मगर सारी बात मुझे करनी है। वो मेरी किसी बात को नहीं झुठला सकता। वो अभी कुछ नहीं जानता है। जी मैं समझ गया आपकी बात, बहुत अच्छी बात है। कल हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये हमारे लिए खुशी की खबर है। हाय अल्लाह। मरियम आपा। और आज हमें ये मालूम हुआ कि उनके साथ हादसा पेश आ गया। खूब कहानी बनाई है इसने भी। वैसे क्या वाकई ये हादसा था? अगरचे हमें तमाम तफसीलात अभी मालूम नहीं है, मगर इतना जानते हैं कि तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक है और इस नौइयत के हादसे का ऐन मुकदमे वाले दिन पेश आना शकूक को। आप हम पर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? खामोश, आप अदालत की इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं किसी को कोई इल्जाम नहीं दे रहा। मेरी बहन इसी गाड़ी में थी। अहमक आदमी। सिर्फ चंद सवालात उठा रहा हूँ, सवालात। आप दोनों सोच समझकर बात करें और अपने आप पर काबू पाएं, वरना इसे अदालत की तौहीन समझा जाएगा। इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाए और अदालत की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मौखर की जाती है। माफ कीजिएगा, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। परिहान नाम है उसका। उनके साथ हादसा हुआ था, इसलिए यहाँ लाया गया है। साथ आइए। रिशाद सर, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। प्लीज हमें जवाब दीजिए। इधर आइए, प्लीज कुछ बताइए। मैम प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें, यहाँ हॉस्पिटल है, प्लीज। थैंक यू। परिहान यशरान किस रूम में है? मिसेस परिहान को डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं। वो कैसी हैं? मिसेस लिमान को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है, वो अब खतरे से बाहर हैं। आप यहाँ साइन कर दें सर। शम्सी आपके कौन लगते हैं? वो दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कोई बुरी खबर है क्या? उनकी डेथ हो गई है। ये क्या करिए आप? लीमान साहबा कहाँ है? वो कमरे में है, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। आ जाएं। कहाँ है वो लोग? परेशान मत हो, वो बराबर वाले कमरे में हैं। डॉक्टर्स उनका चेकअप कर रहे हैं अभी। शम्सी ठीक है? हाँ वो भी ठीक है, फिक्र मत करो। लीमान चले जाओ तुम। परिहान, वो तो नहीं आ रही थी तुम्हारे साथ, फिर क्यों आ गई वो? फोन किया था, उसने कहा वो भी चलेगी। तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं तो। मगर ये सब कैसे हुआ? क्या तुम लोग अपनी गाड़ी में आ रहे थे? हम लोगों ने एयरपोर्ट से गाड़ी किराए पे ली थी। शम्सी ने इस्तांबुल में ही बुक करवा ली थी वो।
जब हम पहुंचे तो गाड़ियां इंतजार कर रही थी, हम उसमें आ रहे थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? गाड़ी में खराबी हो गई थी या सड़क पर कुछ हो गया था? शम्सी ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रैफिक में घुसा दी थी। इसका मतलब गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। हमारी लड़ाई हो रही थी। क्या? हाँ, मैंने उसको बताया था कि मैं अदालत में सब कुछ कह दूंगी और फिर हमारी बहस शुरू हो गई। हाँ, शम्सी ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रैफिक में डाल दी और कुछ याद नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा। डॉक्टर साहब, शम्सी कैसा है? और प्रियान? परिहान साहिबा की कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था, हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ी है। आप उनके शौहर? जी, परिहान का शौहर हूँ। क्या आपके सर में अभी भी दर्द है? आपकी MRI तो बिल्कुल ठीक आई है, टकराव की वजह से कुछ चोटें लगी हैं बस। जब दवा अपना असर दिखाना शुरू करेगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे मेरा शौहर कैसा है? लिमान साहिबा, हमने पूरी कोशिश की है। हमें बेहद अफसोस है कि हम उन्हें बचा नहीं सके। यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें बहुत देर हो गई। आप सब्र से काम लें, प्लीज, तहम्मुल से, सब्र से काम लें आप, प्लीज। अल्लाह आपको हौसला दे। जी अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। मुकद्दस केतान जी, मैं यहाँ हूँ। चलो मुकद्दस, जाओ, तुम्हारी बारी आ गई। या खुदा मेरी मदद फरमा। डरने की जरूरत नहीं, जो सच है वो बता दें। सच की ही जीत होगी। आइए। सबसे पहले आपका तारुफ। क्या आप मुकद्दस केतान जी हैं? जी जनाब। वालदा का नाम? फरीद है। बाप का नाम? मामद। आपका शनाख्ती कार्ड? ये किस लिए आया है यहाँ पर? हाँ, इसको तो कोई गवाही नहीं देनी। ये मेरी वजह से आया है। मुझे इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा शक रहा है मुझे इस पर। दोगला आदमी है ये। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे डैड ने मरने से पहले इसको फ़ोन किया था और इसे ताकीद की थी कि यशरांस के खिलाफ मेरी हिफाजत करे। ये सिर्फ मुझे किसी मुश्किल से बचाने की कोशिश में है और कोई बात नहीं। अजीब बात है। चलो। क्या बात है मुस्तफा? हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। जी, आप बताना चाहेंगे कि आपका मुद्दई आलिया से क्या ताल्लुक है? मैं फातिमा गुल की भाभी हूँ, इसके भाई की बीवी हूँ। आपको पिछली पेशी पे भी बुलाया गया था? जी, मैं आ नहीं सकी थी। आप उस वाकये के बारे में क्या जानती हैं? करीम के अलावा इन दोनों आदमियों ने फातिमा गुल को रेप किया था। सबसे पहले ये बात फातिमा गुल ने मुझे बताई थी। तुम्हारे बयान की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानती हो। वो लोग इसे झूठा इल्जाम साबित कर देंगे। ये बात तुमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मेलतम, इधर आओ, इधर आओ। मुकद्दस खातून सब कुछ बता रही है उन्हें। मुझे यही उम्मीद थी। नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, काफी वक्त लगेगा भी। हसीर साहबा के क्या हाल है? अभी भी तबीयत खराब है उनकी? ख्याल रखना जरा, अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह हम कल तक वापस आ जाएंगे। आज रात हम फरतीन साहब के साथ होटल में ही ठहरेंगे। करीम के सब घर वाले साथ होंगे। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊं तो फिर तुम जा सकते हो। ठीक है,
जब यहाँ काम खत्म हो जाएगा तो मैं फ़ोन कर दूंगा। जी जनाब, मैं पुलिस के साथ जाए हादसा पर गई थी। जब मुझे वहाँ पर वो अंगूठी मिली तो मैंने सोचा मैं इसे बेच दूंगी और इसे छुपा लिया, मगर मेरे इरादे में बदनीयती नहीं थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अंगूठी इस हादसे का सबूत होगी। फिर मैंने अंगूठी के अंदर इसकी मंगेतर का नाम लिखा हुआ देखा। फिर मुझे पता चला कि फातिमा गुल के साथ किसने क्या किया है। क्या उसके बाद वो अंगूठी आपने पुलिस के हवाले की थी? नहीं। क्यों? मैं इन पर इल्ज़ाम लगाने से पहले जाकर सच मालूम करना चाहती थी, और इन लोगों ने मेरे सामने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था योर ऑनर। काश मैं वहाँ कभी ना गई होती, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। इन लोगों ने मुझे बेहद डरा दिया था और मुझे रिश्वत भी दी इन्होंने। इतराज है हमें जनाब अली। आप दखलंदाजी मत करें, आप अपना बयान जारी रखें। योर ऑनर, इन लोगों ने मुझे बहुत धमकियां दी और मैं अकेले इन सब का सामना करने से कासिर थी। मुझे लगा जैसे ये लोग इंतकामन हमारी जिंदगियां तबाह कर देंगे। बहुत ताकतवर लोग हैं ये। मैं बहुत तन्हा थी, डरी हुई थी मैं रिशात यशरान से, इसीलिए मैंने अंगूठी के एवज रिश्वत ले ली। इस बात का मुझे शदीद पछतावा है, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने फातिमा गुल को करीम से शादी करने पर मजबूर किया। मुझे लगा ये वाहिद तरीका है जिसके जरिए वो अपनी इज्जत बचा सकती है, और इन दोनों की शादी करवाने में मुनीर टेल्सी ने मेरी मदद की। इसने कहा कि अगर ये शादी ना हुई तो यहाँ खून की होली खेली जाएगी। खुदा के लिए कोई अच्छी खबर दो। माफ करना मुस्तफ़ा, मगर एक बुरी खबर है। शमसी साहब का इंतकाल हो गया है। परिहान साहिबा जिंदा है, अभी उनकी सर्जरी हो रही है इस वक्त। तुमने गलत किया मुस्तफ़ा। मुझसे कसम ले लो, मैंने कुछ नहीं किया है। ये रिशाद साहब का ख्याल नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मेरा वाकई इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खैर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, दुआ करते रहना। मुस्तफ़ा, अरे वो देखो फातिमा गुल का साहब का मंगेतर। ओ फातिमा गुल का साहब का मंगेतर, आप कुछ बताते क्यों नहीं है? फातिमा गुल से तो आपको बहुत मोहब्बत थी, फिर आपने उनका साथ छोड़ दिया था, अब क्यों उनसे मोहब्बत हो गई आपको? क्या बात है, सच्चाई बताइए। कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? बोलिए प्लीज, जवाब दीजिए। हमें जवाब क्यों नहीं देते आप? बताइए फातिमा गुल के बारे में, आपको बहुत मोहब्बत थी ना, जवाब दीजिए प्लीज, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इस बार आप क्या करना चाहते हैं? फातिमा गुल के बारे में प्लीज कुछ बताइए, हमें जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं है कुछ आप? प्लीज सवालों का जवाब दीजिए, हम सच जानना चाहते हैं। आप जो जानते हैं वो बताते क्यों नहीं है? बताइए हमें प्लीज, बताइए सच क्या है। सर, आपके लिए एक अच्छी खबर है। मिसेस परिहान की सर्जरी कामयाब हो गई। परिहान, तुम ठीक हो जाओगी, फिक्र मत करो। मैं हूं ना। शुक्र है खुदा का तुम बच गई, मुझे सुकून मिल गया। रूम में शिफ्ट हो जाएं तो आप मिल लीजिएगा इनसे। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। मुबारक हो कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ बिल्कुल।